क्या किसी राजनेता के शामिल होने से मुद्दा राजनीतिक बनता है? पार्टी के शामिल होने से मुद्दा राजनीतिक बनता है? अगर बनता है तो निर्भया वाले मामले में जब ये सरकार विपक्ष में हुआ करती थी और विपक्ष सरकार में हुआ करता था, तो जब भारतीय जनता पार्टी निर्भया के मामले में सड़कों पर उतरी तो क्या वो राजनीति कर रही थी? क्या बेटियों के लिए कुर्ता पहनकर सड़क पर आना राजनीति का हिस्सा है? और अगर राजनीति का हिस्सा है तो भारत को ऐसी राजनीति करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत महिलाओं का देश है और सम्मान के लिए। तरफ जहां राहुल गांधी के कांग्रेस कार्यालय में जीत का, कर्नाटका विधानसभा जीत का जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देखें कि देश का बेटी और वो गौरव करने वाली बेटी आज धरना पे बैठी हुई है। पहलवानों का 21वां दिन आज धरना प्रदर्शन का मुकम्मल होने के बावजूद आज तक कोई फैसला नहीं आया है ना बीजेपी अभी तक सुनवाई करते हैं। इसी मुद्दे पर यहाँ से कुछ भाई साहब हैं और कुछ जनता है, चलिए उनसे बात करता हूँ, आखिर क्या कहना चाहते हैं। आपका नाम क्या हो भाई साहब? शुभम मलिक। आप कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश, जिला शामली। अच्छा, उत्तर प्रदेश से हैं आप। यहाँ धरना में कब से आए हैं? जब से धरना चल रहा तब से। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी जो सुनवाई नहीं कर रहे हैं और आज उसका शायद नतीजा भी देखने को मिला बीजेपी को, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, आज भारत में ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक इसीलिए क्योंकि ये बच्चियां जब हरियाणा से नारा देकर चली तो इन्हें हरियाणा का बताया गया, जब दिल्ली की चौखट पर आकर बैठ गई तब एक समुदाय का बताया गया। लेकिन सत्ता ये भूल गई कि वही पहलवान बेटियां हैं जिन्होंने अपने पसीने की खुशबू से भारत को चमकने का मौका दिया था। इसीलिए जब अखाड़ा कर्नाटक बना था, पहलवान मैदान में थी, ये पहलवानी देखिए कि इन बच्चियों ने दिल्ली में बैठ करके, अखाड़ा कर्नाटक में था, कर्नाटक में सरकार को पस्त कर दिया। ये ऐतिहासिक दिन है जहां कर्नाटक ने एक ऐसा फैसला सुनाया है कि जब जब इस देश की बेटियों के मान सम्मान की बात हो तो सरकार चाहे कोई हो, बजरंगबली का कैसा ही नारा क्यों ना हो, देश हमेशा बेटियों के साथ खड़ा होगा। और इस देश में सीता का अपमान और हनुमान का गुणगान एक साथ नहीं हो सकता। इस बात को सुनिश्चित आज कर्नाटक ने किया है। तो क्या लग रहा है कि मतलब ये राजनीतिक मुद्दा बन गया? एक ये जो आंदोलन चल रहा है, बेटी का आंदोलन कह रहे हैं, लेकिन एक राजनीतिक मुद्दा देखा जा रहा है कि राजनीतिक मुद्दा बन गया। कांग्रेस तो इनसे फायदा ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, सरकार पहले वो सारी बीमारियों के लक्षण जारी कर दे एक लिस्ट पे लिख के, जिससे एक मुद्दा राजनीतिक बनता है। क्या किसी राजनेता के शामिल होने से मुद्दा राजनीतिक बनता है? पार्टी के शामिल होने से मुद्दा राजनीतिक बनता है? अगर बनता है तो निर्भया वाले मामले में जब ये सरकार विपक्ष में हुआ करती थी और विपक्ष सरकार में हुआ करता था, तो जब भारतीय जनता पार्टी निर्भया के मामले में सड़कों पर उतरी तो क्या वो राजनीति कर रही थी? क्या बेटियों के लिए कुर्ता पहनकर सड़क पर आना राजनीति का हिस्सा है? और अगर राजनीति का हिस्सा है तो भारत को ऐसी राजनीति करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत महिलाओं का देश है और सम्मान के लिए जब जब जरूरत पड़ेगी तो सड़क पर आएगा। अब फिर बेटी को यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन देखिए कि किसान का आंदोलन 1 साल तक चला, उसके बाद उसको इंसाफ मिला और वो भी संपूर्ण रूप से नहीं मिला। क्या इन बेटी को भी, देश का गौरव करने वाली बेटी को भी आज वही साल भर तक धरना प्रदर्शन देना पड़ेगा, उसके बाद उसको फैसला मिलेगा? देखिए, दुर्भाग्य की बात है, गांधी के दिखाए रास्ते पर हम निकले हैं। समय लग सकता है लेकिन जीत निश्चित है। इस देश में 1 साल लग जाता, चाहे किसान आंदोलन में 2 साल लग जाते। दुख इस बात का है कि भारत ने पहली बार ऐसा वक्त देखा जब 750 किसानों ने अपनी शहादत दे दी। क्या प्रधानमंत्री के इतने मात्र भर बयान से कि मैं माफी चाहता हूं, मेरी तपस्या में कमी रह गई, ऐसी तपस्या को खूंटी पे, कौन सी खूंटी पे टांगेंगे जो 750 किसानों की जान ले ले? ऐसी तपस्या को ओढ़ेंगे कि बिछाएंगे जो इस देश के 750 किसानों को शहीद कर दे? ऐसी तपस्या का क्या करेंगे जिस तपस्या के चलते इस देश में एक पागल आदमी किसानों के ऊपर जीप चढ़ा दे? सवाल यही है, वक्त लग जाए लेकिन अगर शहादतें उठनी शुरू होती है तो हमारे अपने जाते हैं। इसलिए हम लड़ाई मनोबल के साथ लड़ने आए हैं। परिणाम चाहे जो हो, 13 महीने का सर्टिफिकेट, 13 महीने की कामयाबी का तिलक देश के प्रधानमंत्री ने हमें लगाया था घोषणा करके कि किसान बिल वापस ले रहा हूं। दोबारा अगर तिलक लगाएंगे, वो 13 महीने से ज्यादा का क्यों ना हो, तो एक अलग सर्टिफिकेट लेकर के आप एक बात जान लीजिए, किसान आंदोलन की कामयाबी सिर्फ इतनी नहीं थी कि उसने 3 बिल वापस करा दिए। किसान आंदोलन से जली हुई लौ को इस्तेमाल करके जापान और कनाडा जैसे देश सड़कों पर अपने ट्रैक्टर लेकर संसद घेरने लगे। मतलब दुनिया को हिम्मत दी थी किसने? किसान आंदोलन ने। किसानों को हिम्मत दी थी किसान आंदोलन ने। यह आंदोलन दुनिया भर की बेटियों को हिम्मत दिया जाएगा और दुनिया में कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह पैदा नहीं होगा। यह इसी जंतर मंतर से सुनिश्चित